अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते वक्त अपने दिमाग में क्या पॉइंट रखना चाहिए? प्राइमरी पॉइंट तो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम स्पेसिफिक रियल एस्टेट की बात करें तो उसको हिस्ट्री देखनी चाहिए डेवलपर की, और डेवलपर हिस्ट्री क्या है, उसने डिलीवर क्या किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है सबसे पहले। दूसरा उसको चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में कर रहा है, इवन अगर उस ग्रुप में भी कर रहा है, उस डेवलपर के साथ कर रहा है, तो प्रोडक्ट कौन सी है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अब एक हॉस्पिटैलिटी की प्रोडक्ट है और एक कॉमन मैन ले मैन को पता है कि हॉस्पिटैलिटी के प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि वो हर रोज़ रेंट पे लगती है, हर रोज़ सम टाइम तो ऐसे सिनेरियो आ जाता है कि दिन में 2 दफ़ा रूम रेंट पे लगता है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 साल रेंट पे लगी रही थी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो महीने के लिए रेंट पे लगती है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी रोज़ लग रही है, रोज़ हर रोज़ पैसे जनरेट कर रही है। जी, उसको चाहिए कि वो किस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद वर्क करे और अपने कॉमन सेंस से सोचे। थर्ड पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई उसको रिटर्न जब आएगा तो क्या उसको रेट क्या मिल रहा है, उसको क्या अच्छे रेट मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंची हुई हो। अब एक प्रोडक्ट है, एक प्लॉट है या एक अपार्टमेंट है, वो ऑलरेडी हाईएस्ट रेट पे है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुई भी 2 ईयर्स गुजर चुके हैं या 3 ईयर गुजर चुके हैं, तो ऑलरेडी उसमें से तो जो भी हम अपनी सिंपल वर्ड में कहते हैं उसमें से क्रीम निकल चुकी है, उसमें जो चार्म था ऊपर जो मार्जिन से वो ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टर उनसे अर्न कर चुके हैं। तो वो चाहिए कि स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है लिक्विडिटी, वो कितनी जल्दी लिक्विडेट कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने एसेट को जो कि किसी फार्म में है, अपार्टमेंट है, कितनी जल्दी उसको अगेन वापस पैसे में कन्वर्ट कितनी जल्दी कर सकता है। ये मेन प्राइमरी पॉइंट्स हैं जो कि उसको माइंड में रखने चाहिए। सेकेंडरी फिर बहुत ज़्यादा हैं कि किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मिडिल मैन कौन सा है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर उसका कंसल्टेंट कौन है, उसका किस टाइम पीरियड पे किया है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, एनओसी है या नहीं, ये फिर डिफरेंट है। लेकिन प्राइमरी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो माइंड में रख ले तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 50% इन्वेस्टर के पैसे तो डूब जाता है, ऐसे उससे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। वो किसी ऐसे बंदे के साथ, किसी ऐसे ग्रुप के साथ इन्वेस्ट कर जाता है जिसका पास्ट को कोई आई नहीं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी अपनी वर्थ नहीं है, कोई जिसके पास अपने एसेट्स नहीं है कि कल खुदा न खास्ता कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो उसको वो हेल्प कर सके, उसको वहाँ से एग्जिट दे सके। तो ये अगर इन्वेस्टर माइंड में रख ले तो होपफुली उसको लॉस होने के चांस बहुत कम है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थैंक यू सो मच अली मलिक साहब। मिलते हैं नेक्स्ट कॉफी पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।